और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। क्या बात है, दुश्मन आपसे ज्यादा घबरा रहा है बनिस्बत आप अपने बारे में जानकारी रख रहे हैं। आपका दुश्मन आपके बारे में ज्यादा जान रहा है, वो पहले ही डरा हुआ है और आप सोच रहे कैसे उनको डराया जाएगा। अरे बाबा, एक बार उनके मध्य में जाकर के, उनके बीच में जाकर के जानकारी तो हासिल कीजिए कि किस तरीके से खुदावंद का भय आपके द्वारा उनमें समाया हुआ है। लिखा है कि सारे निवासी तुम्हारी वजह से भय खा रहे हैं। और आगे सुनिए, क्योंकि हमने सुना है, मैंने कहा ना, एक घटना जो बरसों पहले हो गई थी, दुश्मन आज भी उसके कसीदे कर रहा है, आज भी उसकी बड़ाई कर रहा है। दुश्मन, हम और आप भूल गए हैं कि खुदावंद ने मेरे और आपके लिए क्या किया है, मगर खुद दुश्मन को, आपके दुश्मन को आज भी याद है कि खुदावंद ने आपके लिए क्या किया। सुनिए, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया था। बरसों पहले लाल समुद्र के सूखने की घटना हुई और आज दुश्मन उस बात को दोहरा रहा है और कह रहा है कि हमने सुना था। काश कि आज खुदावंद हमें याद दिलाए कि उसने हमारे लिए कौन कौन से उपकार किए हैं। हमको तो उपकार भूलते देर नहीं लगती। कल उसने किया और आज हम उस उपकार को भूल गए। यहां एक घटना का वर्णन सोचिए, केवल एक, जबकि परमेश्वर ने कितने आश्चर्य कर्म किए थे, मगर दुश्मन को अभी एक ही से नहीं उभर पा रहा। बोला कि सुना है कि लाल समुद्र को तुम्हारे सामने सुखा दिया। बाप रे बाप, ऐसे परमेश्वर की तुम उपासना करते हो, हम कहां ठहर पाएंगे ऐसे परमेश्वर के उपासकों के सामने। आपका दुश्मन आपके बारे में ज्यादा जान रहा है। वैसे ही दौड़ो कि जीतो। अगर जीतना चाहते हैं मित्रों, तो अपने दुश्मनों से हासिल कीजिए वो ज्ञान जो शायद आपके पास नहीं होगा। शैतान को आज भी वो घटना बहुत अच्छे से याद है जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसके सर को कुचल डाला। आज भी उसको रह रह करके याद आता है जब उसके पीठ पर कोड़ों के दाग पड़े और एक एक कोड़े के दाग ये कह रहे थे कि मेरे लोगों की बीमारियां चंगी की जाएंगी। और बाइबल कहती है उसके मार खाने से हम चंगे हुए। मुझको और आपको भूल जाता है ये, मगर आपका दुश्मन नहीं भूला है। और इसीलिए जब यीशु मसीह के नाम में आप दुआ करते हैं अपनी बीमारियों के लिए, दुश्मन को याद आ जाता है कि ये दुआ उस कोड़ों की वजह से की जा रही है। कोड़ों की वजह से ये बीमारी रह नहीं सकती है। अपने दुश्मनों से उनका दिमाग जानिए कि वो आपके बारे में क्या जान रहे हैं। वो जो लहू की धार बहाया उसने कलवरी क्रूस पर, दुश्मन को आज भी याद है। और जब आप खुदावंद यीशु मसीह के लहू में अपने आप को सराबोर करते हैं, दुश्मन की हिम्मत नहीं है उसको छूने की, आपको छूने की, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है। और उसको लहू की घटना याद आ जाती है कि हमारे वास्ते उसने लहू बहाया। और ना सिर्फ हमारे शरीरों को, मगर हमारे जीवनों को भी वो छू नहीं सकता है अगर खुदावंद यीशु मसीह का लहू लगा है। वैसे ही दौड़ो कि जीतो। सोचिए कितना बड़ा प्रूफ हमारे पास है। हमारा दुश्मन जिससे हम भय खा रहे हैं, जिससे हमको लड़ना है, वो पहले ही से भय खाया हुआ है। उसका सर तो पहले से ही कुचला हुआ है। किस चीज का मुझको और आपको खौफ है? किस चीज का डर है? वैसे ही दौड़ो कि जीतो। आपकी जीत सुनिश्चित है, आपकी जीत तय है, क्योंकि आपका दुश्मन डरा हुआ है। किससे लड़ रहे हैं? किससे जीतना आपको? आपके दुश्मन से। तो अगर आपका दुश्मन पहले ही डरा हुआ है तो आपकी जीत तो, पहला पॉइंट तो जीत का तय हो गया कि आपका दुश्मन तो डरा हुआ है। और जब जो डर गया सो मर गया। और आपका दुश्मन अगर डर गया तो मर गया। एक और काम कीजिए मित्रों, इसके पहले कि आप उस जीत में शामिल होइए, उस दौड़ में शामिल होइए। सुनिए, ये यहोशू को मालूम हो गया कि हम इस नगर को जीत लेंगे। वो वापस आया और सुनिए उसने क्या कहा। उसने कहा, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। अपने आप को पवित्र करो। अब तैयारी है जीतने की। जीतने की तैयारी अभी से शुरू कर दो, क्योंकि जब तुम पहुंचोगे जीत पर और जब तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें अपने गले लगाएगा, तो अगर तुम पवित्र नहीं हो तो तुमको वहां से वापस कर दिया जाएगा। तुम्हारी जीत
हार में बदल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जीत सुनिश्चित हो, वैसे ही दौड़ो कि जीतो। इसलिए जीतने के लिए अपने आप को पवित्र करो। आपकी जीत सुनिश्चित है। आपने अभी सुना कि किस तरीके से आपका दुश्मन घबराया हुआ, डरा हुआ है, और जो डर गया सो मर गया। आपको दुश्मन से अब कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब डरना है तो अपने से डरिए। क्या आपका जीवन पवित्र है? क्या आपका जीवन उसको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाया गया है? वरना अभी भी, या आप अभी भी पाप में जीवन बिता रहे हैं। मित्रों, जब हम उस जीत के करीब हैं, काश कि खुदावन हम पर इस तरीके से दया करे, इस तरीके से हमें आशीष दे कि हम अपने जीवनों को पूरी तरीके से पवित्रता के साथ बिताएं। और याद रखिएगा, यह जीवन जो परमेश्वर ने दिया है, यह एक मिट्टी के बर्तन में है, और यह मिट्टी का बर्तन कई बार ऐसी हरकतें करता है जो हमारे जीवन को अपवित्र कर देती है। और इसीलिए जो अभी हमने पढ़ा, पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत, सुनिएगा यहां क्या लिखा हुआ है। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। अगर अपने आप को पवित्र रखना है, हम लोग कहते हैं अरे शरीर में है, गलतियां हो ही जाती है, पाप हो ही जाते हैं, अपराध हो ही जाते हैं। काम कीजिए, अपने शरीर को मारना कूटना शुरू कर दीजिए, उसको वश में करना सीखे। वश में नहीं करिएगा तो पवित्रता से वंचित रह जाइएगा और जीत आपकी हार में बदल जाएगी। मित्रों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि अपने जीवन को पवित्र, जीवित, उसको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दीजिए, क्योंकि आपकी जीत सुनिश्चित है। उसने आपकी जीत को पहले से निश्चित कर दिया है। उसने आपके दुश्मनों को घबरा दिया है, और आज वो चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां जीत का मुकुट पहने। लिखा है, जो अंत तक धीरज धरेगा, जो जीतेगा, उसको जीवन का ताज मिलेगा, उसको जीत का ताज मिलेगा। वैसे ही दौड़ो कि जीतो। मैं नहीं जानता हूं कि आप अपनी जिंदगी में किस तरीके से दौड़ रहे हैं, मगर काश आज खुदा का एक कलाम आपके जीवन में घर कर जाए कि मुझे वैसे ही दौड़ना है कि मैं जीतूं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, बहुत आशीष दे, इतनी ताकत और इतनी हिम्मत दे कि आप ऐसे दौड़े कि जीत को जीत रहने दे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।